जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को लेकर जो परीक्षा में ओएमआर शीट भरी जाएगी उसको भरना जानेंगे। सेम इसी प्रकार की ओएमआर शीट आपको परीक्षा में प्राप्त होगी। इस ओएमआर शीट के दो भाग होते हैं, ये आगे पीछे प्रिंट होते हैं। पहले भाग को पार्ट ए कहते हैं और जो दूसरा भाग होता है उसको जो है पार्ट बी कहा जाता है। इस ओएमआर शीट को भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है काला या नीला बॉल पॉइंट पेन लेना होगा। ध्यान देना है कि आपको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, जेल पेन का उपयोग आपको परीक्षा में नहीं करना है। तो पार्ट ए में आपको जो है 3 जानकारियां भरनी हैं। सबसे पहली बात है सेंटर का नाम या केंद्र का नाम। जिस परीक्षा केंद्र में आपकी परीक्षा है उसका नाम आपको यहाँ पर भर देना है, आपके प्रवेश पत्र में वो छपा होगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, छात्रा उसका नाम यहाँ पर भरना है। हो सके तो आप इसको कैपिटल लेटर में भरें। जैसे आपका नाम है रमेश कुमार तो आप यहाँ या रमेश, तो रमेश इस प्रकार से आप कैपिटल लेटर में यहाँ लिख देना है। इसके बाद है यहाँ फादर्स नेम या पिता का नाम। तो जैसे पिता का नाम है महेश तो MAHESH, MEMAHESH, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में भर देना है। फिर है इस ओएमआर शीट जो पार्ट बी है या साइड बी है इसका, उसको भरने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि इस पत्र को मोड़ा ना जाए और उस पर कोई अन्य निशान ना लगाया जाए। अर्थात जो ये ओएमआर शीट है इसको मोड़ना नहीं है, ना ही इस पर कोई अन्य निशान लगाना है। आगे लिखा है लिखने व भरने के लिए केवल नीला अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। जैसे कि हमने आपको पहले बतलाया कि केवल आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। जेल पेन का उपयोग आपको कतई इसमें नहीं करना है, ना ही पेंसिल का उपयोग करना है। इसके बाद है अंडक को पूरी तरह से भरें। अधूरा अंडक भरने पर उत्तर अमान्य होगा। अंडक का अर्थ होता है जो गोला है जिसको काला करना है, इसको आपको ठीक से अच्छी तरह से भरना है। आधा अधूरा गोला काला करेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। आगे है प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को ओएमआर पत्रक के अनुक्रमांक के कॉलम में भरे एवं दर्शाए गए अंडाकार को 6 अंकित करें। तो आपका जो रोल नंबर है वो 7 अंकों का है, उस रोल नंबर को जो है अनुक्रमांक के कॉलम में ठीक से भरना है और उसके गोले काले करना है। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं इस परीक्षा में जो है कुल 180 प्रश्न होते हैं। पार्ट ए को मैट बोलते हैं, मानसिक योग्यता बोलते हैं। इसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समय होता है 90 मिनट का, अर्थात 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। जो दूसरा पार्ट होता है उसको सेट बोलते हैं, ये शैक्षिक योग्यता का पेपर होता है। उसमें भी 90 प्रश्न आते हैं और उसमें भी 90 मिनट का समय मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें जैसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आगे लिखा है कि व्हाइटनर का उपयोग कहीं भी ओएमआर शीट पर नहीं करना है। फिर आगे है परीक्षार्थी ओएमआर पत्रक पर एक बार लगाए हुए या त्रुटिपूर्ण किसी उत्तर को किसी प्रकार से रगड़कर या ब्लेड से या रंजक वगैरह से या खुरच कर मिटाने का प्रयास ना करे। अगर ऐसा करता है तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी या वह उत्तर जो है अमान्य हो जाएगा। आगे है सही उत्तर के विकल्प को के केवल 1 अंडक को अंकन करें। अर्थात अगर कोई प्रश्न सही है तो उसके सामने का केवल 1 गोला काला करना है, 1 से अधिक गोले काले नहीं करना है, अन्यथा वो उत्तर जो है आपका गलत हो जाएगा। लिखा है कि यदि आपने उत्तर में 1 से अधिक अंडों को भरते हैं तो आपके उत्तर को गलत माना जाएगा। फिर आगे है ओएमआर
पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक साधन संसाधन से होता है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण के अनुसार ही उत्तर पत्रक का जो है मूल्यांकन होगा। गलत अनुक्रमांक भरने अथवा किसी भी अनुदेश का पालन न करने पर OMR सीट जो है आपकी अमान्य हो जाएगी और जांची नहीं जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अर्थात यदि जो ये निर्देश दिए गए हैं इनका पालन आप नहीं करते हैं तो आपकी OMR सीट जांची नहीं जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट निर्देश है, इसको मोड़ना नहीं है, इस पर कोई निशान नहीं लगाना है, काले बाल पेन का उपयोग करना है और उत्तर पत्रक में उत्तर बदलने के लिए ब्लेड वगैरह का प्रयास नहीं करना है, ना कोई व्हाइटनर लगाना है, ना खुरचना है। यदि धोखे से आपसे एक प्रश्न का उत्तर गलत हो गया है तो उसको हो जाने दो, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करना है। फिर आगे देखते हैं कि हम जो है अनुक्रमांक किस प्रकार से भरेंगे। जैसे किसी अभ्यर्थी का रोल नंबर है 1 0 1 2 3 4 6, जैसे कि आपको बताया कि जो अनुक्रमांक है रोल नंबर है 7 अंकों का होगा, तो इसको हम इस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पर जहाँ अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पर भरेंगे हम, ये तो समझाया गया है। जैसे एक भरा हमने जो यहाँ खाने बने हुए हैं चौकोर, सबसे पहले आपको अंग्रेजी के अक्षरों में यहाँ भर देना है। जैसे कि आपने यहाँ एक भरा तो यहाँ पर नीचे जो है 0 से लगा कर 9 तक के गोले हैं। अगर आपने यहाँ एक भरा है तो 1 नंबर का गोला आपको यहाँ पर गहरा काला कर देना है। इसके बाद यदि आपने शून्य भरा यहाँ पे तो शून्य जो सबसे ऊपर रहता है इसका गोला काला करना है। इसी प्रकार से जो अन्य अंक हैं उनके सामने या उनके नीचे के जो गोला है उसको काला करना है। जैसे यहाँ 6 भरा हुआ है तो 6 नंबर का गोला आपने यहाँ काला कर दिया। इसके बाद आगे है सेक्स या लिंग। यहाँ पर भरना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, छात्र हैं छात्रा हैं। यदि आप मेल हैं तो जो बॉक्स है यहाँ पर आपको अंग्रेजी में मेल भरना है, MALE, इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। और मेल के सामने वाला गोला आपको यहाँ काला कर देना है, जैसे कि यहाँ काला करके दिखाया गया है। फिर इसके बाद है एरिया या क्षेत्र। तो अभ्यर्थी या छात्र छात्रा अगर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है, यही यानी कि वह शहरी क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसको यहाँ चौकोर खाने में अर्बन लिखना है, URBAN। अर्बन का अर्थ होता है शहरी, और शहरी के सामने वाला गोला काला करना है। यदि वह रूरल क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उसको यहाँ पर जो है रूरल लिखना है, RURAL। इसका अर्थ होता है ग्रामीण या गाँव का रहने वाला। यहाँ रूरल लिखेंगे, इसके सामने बात जो है जो ये 2 नंबर का कॉलम है यहाँ इसको काला कर देंगे। इसके बाद बात आती है जाति की या कास्ट की। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से, SC से, ST से या अन्य पिछड़ा वर्ग से, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर चौकोर खाने में जनरल लिखना है, यानी कि सामान्य लिखना है, GENERAL। यहाँ लिखा भी रहता है, वही आपको लिख देना है और उसके सामने का गोला काला कर देना है। यदि आप SC से बिलोंग करते तो आपको यहाँ SC लिख देना है और इसके सामने का 2 नंबर का गोला काला कर देना है। यदि आप ST से बिलोंग करते हैं तो ST लिखना है यहाँ पे और ST के सामने वाला गोला 3 नंबर का काला कर देना है। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको केवल OBC लिख देना है और इसके सामने वाला 4 नंबर वाला गोला काला कर देना है। इसके बाद बात आती है डिसेबिलिटी स्टेटस, यानी कि विकलांगता की स्थिति। यदि आप दिव्यांग हैं, निःशक्त हैं, तो इस कॉलम को भरना है। और इसमें पहला है चलन क्रिया में विकलांगता। यदि अस्थिबाधित हैं तो इसको काला करना है और यहाँ जो ऑर्थोपेडिक लिखा है लिख देना है। अगर श्रवणबाधित है, हेयरिंग में समस्या है तो हेयरिंग यहाँ लिख देना है, इसके सामने का गोला काला करना है। यदि कोई समस्या नहीं है तो आपको चौकोर कॉलम में यहाँ नॉन लिखना है। नॉन का अर्थ होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, और आपको 5 नंबर का गोला काला करना है। तो इस प्रकार से आपको जो है उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक, लिंग, क्षेत्र, जाति और विकलांगता की स्थिति भरनी है। जिस यहाँ नीचे दिया गया है इसको समझाया गया था
पार्ट बी में आपको ये सब भरना होगा। तो पार्ट बी में सबसे पहले रोल नंबर जैसे बतलाया, यहाँ चौकोर खाने हैं, अंक भर देना है, इसके नीचे के गोले काले करना है। इसके बाद है यहाँ सेक्स या लिंग, मेल फीमेल जो कुछ भी है आपको यहाँ चौकोर खाने में भरना है। इसके बाद इसका गोला काला करना है। फिर आती है एरिया की बात या क्षेत्र की बात। यदि आप शहरी से हैं तो अर्बन भरना है, यदि आप ग्रामीण से हैं तो रूरल भरना है, और इसके सामने का गोला काला करना है। ठीक इसी प्रकार से कास्ट को भर देना है, और इसी प्रकार से डिसेबिलिटी स्टेटस आपको भर देना है। ये जो है आपका उत्तर पत्रक का क्रमांक है। इसके बाद जो है आपको पेपर खोलना है। पेपर खोलने के बाद उसमें पेपर जो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में जो है मानसिक योग्यता के यानी कि बौद्धिक परीक्षा के प्रश्न होंगे, और दूसरे भाग में जो है शैक्षिक योग्यता के प्रश्न होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले भाग में भी 90 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में भी 90 प्रश्न होंगे। तो जैसे आपने पहले प्रश्न का उत्तर मान लो आपने चौथा सही किया, या पहला प्रश्न है उसका चौथा आंसर सही है, तो आपको 4 नंबर का जो गोला है इसको यहाँ काला कर देना है। गोला ठीक से काला करना है। गोला काला करने के निर्देश दिए गए थे यहाँ कि गोला काला करने की सही विधि ये है, यानी कि बिल्कुल डार्क गोला काला करना है, कहीं भी छूटे ना। और गलत विधियाँ ये दी गई हैं कि आपको टिक नहीं लगाना है, गोले में कोई ऐसा क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है, ना ही आपको अधूरा गोला काला करना है, ना ही इस प्रकार से गोला काला करना है कि आपने चारों तरफ से तो काला कर दिया पर बीच में वो सफ़ेद हो। इस प्रकार से नहीं करना है। गोला को आपको ठीक से इस प्रकार से काला करना है। तो हम बतला रहे थे आपको कि जैसे पहले प्रश्न का उत्तर चौथा सही है, तो पहले के सामने आपको 4 नंबर का गोला ठीक से यहाँ काला कर देना है। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मानसिक योग्यता के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको जो है जो शैक्षिक योग्यता के प्रश्न हैं जो 91 से शुरू होंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 91 से शुरू होंगे, उनको हल करना है। जैसा कि आपको हमने बतलाया कि जैसे मान लो 96 नंबर का प्रश्न है, उसका तीसरा उत्तर सही है तो आपको तीसरे नंबर का गोला काला करना है। मान लो आपको याद आए कि नहीं तीसरा तो गलत हो गया है, चौथा सही है इसका उत्तर, तो आप चौथा लगाने लगें। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको एक बार ठीक से देख लेना है। जो प्रश्न पहले आते हैं ठीक से आते हैं उनको पहले हल करना है। जिस प्रश्न में आपको डाउट है या कम समझ में आ रहा है उसको छोड़ देना है, उसको बाद में हल करना है और उसका गोला बाद में काला करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपसे ठीक से बनते हैं उनको काला करना है, उनको हल करना है। इसके बाद जो प्रश्न आप जिनमें डाउट है या जिनके 2 ऑप्शन आपसे बन रहे हैं उनको काला करना है, गोले काले करना है। इसके बाद आपको जो लास्ट में जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उनके गोला काला कर देने हैं। ध्यान देना है कि आप कोई प्रश्न यहाँ किसी प्रश्न का उत्तर है मतलब छोड़ना नहीं है, सबके उत्तर आपको देना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि सभी प्रश्नों के उत्तर आप ठीक से दें और सभी गोले आप काले करें, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर आप दें और उनके गोले काला करें। इसके बाद बात आती है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो जिस प्रकार से जब आपने फार्म भरा होगा, फार्म भरते समय अगर आपने अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर किए थे तो अंग्रेजी भाषा में लिखना है। अगर आपने हिंदी में हस्ताक्षर किए तो आपको यहाँ पर हिंदी में हस्ताक्षर करना है। इसके बाद है यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। जो टीचर आपको की परीक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं वह यहाँ पर आपके यहाँ पे आके दस्तखत करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर परीक्षा केंद्र की सील लगा दी जाएगी। आपको ध्यान देना कि हस्ताक्षर आपको इसी गोले के बॉक्स के अंदर करना है, बॉक्स के बाहर आपके हस्ताक्षर नहीं जाने चाहिए। इस प्रकार से आपको जो है परीक्षा में OMR सीट भरनी है और परीक्षा में गोले काले करने हैं। तो सबसे पहली बात हमने बतलाया कि सबसे पहले भाग ए में जो है साइड ए है, इसमें परीक्षा केंद्र का नाम भरना है, अभ्यर्थी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, और सीट को भरने के लिए केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किसी प्रकार से सीट को मोड़ना नहीं है, ना ही उसे किसी उत्तर को मिटाने का प्रयास करना है, ना रगड़ना है, ना खुरचना है। और सबसे पहली बात जो है या इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये सब 4 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें, इनको ठीक से भरना है। अगर आपने यहाँ फिलिंग करने में गलती की तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपको अनुक्रमांक ठीक से भरना है,
लिंग ठीक से भरना है, एरिया, जाति और दिव्यांगता की स्थिति आपको ठीक से भरनी है। अगर आपने यहाँ पर गलती की तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, भले आपने पूरी के पूरे प्रश्न सही कर दिए हों। तो इस प्रकार से ये था OMR शीट कैसे भरें, छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।